मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बाबूलाल मरांडी को आदिवासी चेहरे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, लेकिन बाबूलाल मरांडी आदिवासियों को अपने साथ लाने में सफल रहे, तभी वह महागठबंधन के तिलिस्म को आदिवासी वोटों में तोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव आने को है और ऐसे में बीजेपी ने अपना सेनापति जिस राजनेता को चुना है वो उसका नाम बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार पूरी तरह से संभाल लिया है। वर्तमान समय में झारखंड के मौजूदा महागठबंधन के अगुवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बगैर किसी अंदेशे के सबसे बड़े आदिवासी लीडर के रूप में स्थापित हैं। ऐसे में उनके मुकाबले के लिए बीजेपी की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेतृत्व की कमान सौंपे जाने की वजह बिल्कुल साफ और सरल है। बीजेपी यह जोखिम नहीं ले सकती थी कि हेमंत सोरेन के मुकाबले किसी गैर आदिवासी नेता को उनका नेतृत्व सौंपा जाए। बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिलहाल उनसे बड़ा दूसरा आदिवासी नेता बीजेपी के पास नहीं है। अर्जुन मुंडा भी बड़े कद वाले आदिवासी नेता हैं, लेकिन फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री होने के कारण झारखंड की राजनीति से दूर रह रहे हैं। भाजपा को 2019 के चुनाव में झारखंड की सत्ता गंवानी पड़ी थी। राज्य की 28 में से 26 आदिवासी सीटों पर बीजेपी की पराजय इसका मुख्य कारण बनी। ऐसे में भाजपा को डैमेज कंट्रोल के लिए जहां एक कद्दावर आदिवासी नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई, वहीं बाबूलाल मरांडी को भी भाजपा जैसे सशक्त राजनीतिक संगठन का सहारा चाहिए था, क्योंकि लगातार वो राजनीतिक माहौल में पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने के बाद बाबूलाल के रूप में आदिवासियों के बड़े नेता का दावा बीजेपी कर रही है और 2024 में बीजेपी की सरकार बनाने का भी दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। असली परीक्षा है मतदाताओं में, और वो मतदाता सभी जाति पंथ और वर्ग के हैं, किसी एक पंथ और वर्ग में नहीं। और जहाँ तक आदिवासी वोटों की बात है, आदरणीय बाबूलाल जी स्वयं भी आदिवासी हैं। और मैं एक बात बता दूं कि 14 की 14 सीटें लोकसभा की एनडीए जीतेगा और उसके बाद विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए 2019 का चुनाव परिणाम दोहराना आसान नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी। अभी राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार है। महागठबंधन सत्ता में रहते हुए ज़्यादा बेहतर संसाधनों के साथ चुनाव लड़ेगा, तो भाजपा को भी 2019 की तुलना में ज़्यादा ताकत झोंकनी पड़ेगी। 2019 में भाजपा को राज्य के 14 लोकसभा सीटों में केवल 2 सीटों राजमहल और सिंहभूम में पराजय झेलनी पड़ी थी, जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटें हैं। हालांकि राज्य की कुल 5 आदिवासी सीटों में से 3 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लोहरदगा, खूंटी और दुमका पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में 28 में से 26 आदिवासी सीटों पर बीजेपी हार गई। राज्य की सत्ता से विदाई की एक बड़ी वजह यह बनी। बीजेपी यह जानती है कि झारखंड में 2024 में 2019 के मुकाबले लोकसभा चुनाव का परिणाम दोहराना बेहद ही कठिन है। इसका सबसे बड़ा आदिवासी वोट बैंक कारण बन सकता है। ऐसे में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरे और आदिवासियों पर अत्याचार और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दे बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। भाजपा यह संदेश देने की कोशिश में जुटी हुई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है। देखिए, आदिवासी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा खाली आदिवासी नाम पर ठगने का काम किया, आदिवासी के लिए नहीं किया। मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूँ कि आपने राज्यसभा में एक भी आदिवासी को भेजने का काम किया आज तक? आप बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
आज जो है महामहिम राष्ट्रपति को भी बनाने का काम किया, आज बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जितना भी काम हुआ है आदिवासी के बीच में वह भारतीय जनता पार्टी काम किया। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली यूपीए महागठबंधन आदिवासी वोट बैंक को लुभाने में सफल रहा है। राज्य की सत्ता में रहते हुए पिछले 3.5 वर्षों में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों और मूलवासियों से जुड़े मुद्दे को अपनी राजनीति का केंद्र में रखा। 1932 के खतियान आधारित डोमिसाइल और नियुक्ति पॉलिसी लाकर उन्होंने झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों को गोलबंद करने के लिए तुरुप का पता चला, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी को ही खारिज कर दी। इसे लेकर भाजपा लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करते रही। इन तमाम तुरुप के पत्तों के आधार पर ही कांग्रेस के नेता एक बार फिर आदिवासियों का वोट महागठबंधन को मिलने का दावा कर रहे हैं। आदिवासी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास और बाबूलाल जी के पास। जब मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवकों के चेहरे पे पेशाब कर दिया जाता है और बाबूलाल जी साफा पहनते हैं और माला पहनते हैं और एक शब्द उनका निंदा नहीं कर सकते, जो व्यक्ति अपने समाज के हुए अत्याचार का निंदा नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के साथ क्या समाज आएगा? कभी नहीं आएगा। बाबूलाल जी सपना देखें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बाबूलाल जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी देखे, लेकिन आदिवासी समाज पूरा संजीदा है। आदिवासी समाज इस बात को जानता है कि बाबूलाल जी से हमारे समाज का कोई उत्थान नहीं हो सकता, ना राजनीति के क्षेत्र में, ना आर्थिक के क्षेत्र में, ना सामाजिक क्षेत्र में। तो जिस व्यक्ति के रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष जब वो अपने समाज का भला नहीं कर सकते, तो हमें ये लगता है कि वो देश और राज्य का क्या भला कर पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिवासी समाज पूरी तरह संजीदा है इस मामले में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यदि आदिवासी मतदाताओं को साथ लेने में सफल होते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली महागठबंधन की सरकार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आदिवासी मतदाता अगर बीजेपी के साथ खड़े होते हैं तो यही आदिवासी मतदाता बीजेपी के ताकत होंगे और महागठबंधन की कमजोरी के रूप में भी साबित हो सकते हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आदिवासी मतदाताओं को बाबूलाल मरांडी कितना रिझा पाते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।